नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंकित ब्रिटिश एकेडमी में। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि अनसीन पैसेज को हम कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए आपको जो पैसेज आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, आप उसे 3 से 4 बार अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ें, समझें और इसके बाद उनके क्वेश्चंस को समझें। देन उनसे आंसर जो है वो पैसेज में ही आपको मिल जाएंगे, उसे समझ के आप लिख सकते हैं। ये मैंने एक पैसेज लिया है, उसे हम समझने का और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। मतलब इस पैसेज को आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चंस इसके नीचे दिए हुए हैं उनके आंसर्स देने हैं। चलिए पैसेज को पढ़ लेते हैं। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर द सोलर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग सोलर एनर्जी इज गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सोलर पैनल्स डू नॉट emit harmful greenhouse gases that cause global warming. Solar panels requires very little maintenance because there are no moving parts. They are also not hard to install. They also do not lose much efficiency over the years. The Indian government and many states over tax benefits and other incentive to people who decide to install solar panels. Solar energy system can be used in remote areas. Even if a diesel generator is technology of choice, solar energy is a better option as it helps to reduce our electricity bills. अभी तो हमने इसे रीड किया, चलिए अब इस पैसेज को समझने का प्रयास करें। There are some benefits of switching over the solar energy. मतलब सोलर एनर्जी को बदलने के लिए बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम ये समझ लें कि सोलर एनर्जी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। सोलर पैनल्स डू नॉट यूज इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और सोलर पैनल जो हैं वो ग्रीन हाउस जैसे हानिकारक गैसेस को उत्पन्न नहीं करती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। और सोलर पैनल जो है वो बहुत ही कम मेंटेनेंस लगता है उस पर, मतलब आपको तरह तरह के खर्च नहीं करने पड़ते हैं क्योंकि इसके जो पैनल्स होते हैं उसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। जैसे इंजन में कोई चीज़ मूव करते रहते हैं तो हमें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी में टायर्स मूव है, इंजन के कुछ पार्ट्स मूव करते हैं तभी वो सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सोलर पैनल्स में इस तरीके से कोई चीज़ नहीं है कि उसमें कोई चीज़ मूव करे, इसलिए हमें उन्हें ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे आर ऑल्सो नॉट दैट हार्ड टू इंस्टॉल। और इन्हें इंस्टॉल करना भी उतना कठिन नहीं होता है। दे ऑल्सो डू नॉट लूज़ मच इफ़िशियंसी ओवर द ईयर्स। और बहुत लंबे समय तक जो है ये अपनी कैपेसिटी को लूज़ नहीं करते। मतलब एक बार आप अगर इसे इंस्टॉल कर दिए तो लंबे समय तक के लिए हम फ्री हो जाते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट एंड मैनी स्टेट्स ऑफर टैक्स बेनिफिट एंड अदर इंसेंटिव to people who decide to install solar panels। यहाँ पे लिखा है कि भारत सरकार और बहुत सारे स्टेट जो हैं इस सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए जो भी व्यक्ति डिसाइड करता है उन्हें टैक्स बेनिफिट और बहुत सारे इंसेंटिव भी ऑफ़र करती है। सोलर एनर्जी सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज़। सोलर एनर्जी सिस्टम को जो है आप एक खुले स्थान पर लगा सकते हैं। रिमोट एरियाज़ उनको बोला जाता है जो शहर से दूर हो, मतलब एक खुले जगह पे हो, वहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ ना हो, तो वहाँ पे आप सोलर एनर्जी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन इफ़ अ डीजल जनरेटर इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस। यहाँ पे लिखा है कि भले ही हमारे लिए एक
रुचि बन गया है कि हम डीजल जनरेटर ही यूज करते हैं पावर के लिए, लेकिन सोलर एनर्जी इज़ बेटर ऑप्शन एज इट हेल्प्स टू रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन जो है सोलर एनर्जी जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है और इससे जो है हम अपनी बिजली बिल को भी कम कर। चलिए, हमने पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इनके क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी। मतलब कि अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ स्विच करते हैं तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हमको पता चल गया है, अनसीन पैसेज में हमने देखा है कि अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ मूव करते हैं तो इससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। मतलब ये जो है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले लाइन पे ही लिखा हुआ है, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ स्विचिंग ओवर टू सोलर एनर्जी इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, सोलर पैनल्स इमिट हार्मफुल गैसेस, सोलर एनर्जी इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि सोलर पैनल्स जो है उससे हानिकारक ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन पढ़ा है कि अगर सोलर पैनल्स से हार्मफुल ग्रीन हाउस नहीं निकलते, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है उसमें पूछा है कि ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे कि ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सोलर पैनल डू नॉट लूज मच ब्लैंक ओवर द ईयर्स। यहाँ पे लिखा है कि सोलर पैनल्स जो है वो अपना किस चीज़ को बहुत सालों तक नहीं खोता है। दे ऑल्सो डू नॉट लूज मच इफ़िशियंसी ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे ब्लैंक पे आप क्या लिख सकते हैं, इफ़िशियंसी। मतलब आप इसके कैपेबिलिटी को देख सकते हो कि सोलर पैनल जो है बहुत सालों तक अपने कैपेबिलिटी जो है वो नहीं खोता है। क्वेश्चन नंबर डी है, सोलर पैनल्स रिक्वायर्स वेरी लिटिल मेंटेनेंस अस। मतलब सोलर पैनल जो है वो बहुत ही छोटा मेंटेनेंस रिक्वायर करता है, क्योंकि अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन लिया है, दे हैव स्मॉल पार्ट्स। ये तो हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है इस पूरे पैराग्राफ में कि दे हैव स्मॉल पार्ट्स कहीं पे लिखा हो। दूसरा लिखा हुआ है, दे आर नॉट लार्ज। अब इनके पार्ट जो हैं वो बड़े बड़े नहीं हैं, तो ये सेंटेंस भी हमने कहीं पे नहीं देखा है। देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। हाँ, ये सेंटेंस हमने पढ़ा है कि देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि लिखा है सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। तो ये लाइन यहाँ पे नंबर इसका 3rd सही हो जाता है। तो इस पे आप आंसर कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड। मतलब ये जो डिसाइड वर्ड दिया है इसका आपको नाउन लिखना है। डिसाइड जो है एक वर्ब है, डिसाइड मतलब होता है निर्णय। अब इस वर्ड को आपको नाउन में बनाना है, तो नाउन में केवल निर्णय आएगा और निर्णय की इंग्लिश होती है डिसीजन। तो इसका जो आंसर होगा वो डिसीजन है। तो आई होप कि ये जो अनसीन पैसेज की क्लास है ये बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो इस भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।